वेलकम टू सिविल्स कॉर्नर फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे आइलैंड्स की, इंडियन आइलैंड की, जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जगह जगह स्थित हैं। और ये वीडियो अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आइलैंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो ये क्विक सेशन है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज़ लोकेटेड इन। तो ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है नॉर्थ अंडमान में। एग्ज़ाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछ लेगा नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, तो इसे आप याद रखिएगा हमेशा कि ये नॉर्थ अंडमान, यही कन्फ्यूज़न का बन जाता है। तो नॉर्थ अंडमान आप इसे याद रखिएगा। चलिए, जो दूसरा है वो है कि अंडमान एंड निकोबार आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। पूछेगा कि अंडमान एंड निकोबार कहाँ फॉल करते हैं एमसीक्यू में, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। तो ये अंडमान एंड निकोबार एकदम आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में। फिर एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है वो है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार। तो इसे अच्छे से आप याद कर लीजिए, ये टोटल 572 है। ये नंबर एकदम आपको रट लेना चाहिए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स। 10 डिग्री चैनल किन दो जगहों को सेपरेट करता है? तो वो दो जगह है अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड, यानी अंडमान को निकोबार आइलैंड से ये सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल इसे क्यों कहते हैं? तो उसके लिए ये है कि ये 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पैरेलल होता है, इसीलिए इसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच स्ट्रेट कनेक्ट बे ऑफ बंगाल टू पाक बे। बे ऑफ बंगाल को पाक बे से कौन कनेक्ट करता है? तो वो है पाक स्ट्रेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच इंडोनेशियन आइलैंड इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो इंडियन आइलैंड है वो इंडोनेशियन आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है, उसके सबसे करीब कौन है, यानी ग्रेट निकोबार के सबसे करीब कौन है? तो इसे आप एकदम रट लीजिए कि ये सुमात्रा है। उसके बाद बैरन आइलैंड इज़ लोकेटेड इन। तो बैरन आइलैंड इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है और वो बे ऑफ बंगाल के रीजन में लोकेटेड है, ना इंडियन ओशन ना अरेबियन सी। बैरन आइलैंड, बी फॉर बैरन, बी फॉर बे ऑफ बंगाल। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। अगला सवाल है द नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। तो उसे किस नाम से और जाना जाता है? तो वो है कोंकण। तो कोंकण के नाम से भी जाना जाता है, ये कोंकण को आप याद कर लीजिए। इसके लिए कुछ और पॉइंट है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो 3 रीजन में डिवाइडेड है। वो है कोंकण कोस्ट, कैनरा कोस्ट और मालाबार कोस्ट। नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ वेस्ट कोस्ट को कहते हैं कोंकण और सदर्न पोर्शन को मालाबार। तो ये पॉइंट जरूर याद कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बैरन आइलैंड ऑफ इंडिया हैज़ अ वोल्केनिक ओरिजिन एंड इट इज़ लोकेटेड इन। ये तो पता है कि बैरन आइलैंड, बी फॉर बैरन, बी फॉर बे ऑफ बंगाल, और ये पर्टिकुलरली कहाँ लोकेटेड है? तो अंडमान में लोकेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है वेयर इज श्रीहरिकोटा आइलैंड लोकेटेड। हमेशा आप देखते होंगे श्रीहरिकोटा न्यूज़ में है, तो आपसे पूछ सकता है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और ये लोकेटेड है स्पेसिफिकली नियर द माउथ ऑफ गोदावरी रिवर, या कह सकते हैं नियर द पुलिकट लेक ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है ये सेपरेट करता है, अलग करता है पुलिकट लेक और बे ऑफ बंगाल को। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो श्रीहरिकोटा में ही लोकेटेड है, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन है द एडम्स ब्रिज बिगिंस फ्रॉम। तो एडम्स ब्रिज जो है वो कहाँ से शुरू होता है? तो वो है धनुषकोडी से। धनुषकोडी इंडिया से एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु भी कहते हैं, वो शुरू होता है। अड्डू अटॉल आर सिचुएटेड इन विच ओशन। तो अड्डू अटॉल कहाँ सिचुएटेड है? तो अड्डू अटॉल सिचुएटेड है इंडियन ओशन में, और इसको सीनू अटॉल भी कहते हैं। ये सदर्न मोस्ट अटॉल मालदीव्स का है और ये
इंडियन ओशन में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अड्डू अटॉल कहाँ लोकेटेड है, तो अड्डू अटॉल जो लोकेटेड है वो है इंडियन ओशन में लोकेटेड है। उसके बाद अब हम अगला देखेंगे आइलैंड ग्रुप्स ऑफ अरेबियन सी। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कहाँ लोकेटेड है, तो ये अरेबियन सी में लोकेटेड है। लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड, ये 36 आइलैंड का एक ग्रुप है। और कावारती इसका कैपिटल है। कावारती का स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, लेकिन नाम बस याद रखिए, कावारती का लक्षद्वीप का कैपिटल है। और 36 में से अराउंड 10 ही आइलैंड जो है जहाँ पर पॉपुलेशन है, बाकी अनइनहेबिटेड आइलैंड्स है लक्षद्वीप। फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ आइलैंड इज लक्षद्वीप, लक्षद्वीप किस तरह का आइलैंड है। तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप याद रखिएगा कि लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है। ये कोरल आइलैंड है और ये लोकेटेड है साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि लक्षद्वीप क्या है, तो एक कोरल आइलैंड है, और दूसरा ये लोकेटेड कहाँ है, तो ये लोकेटेड है साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद है क्वेश्चन आपसे पूछेगा लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स, तो ये 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है लक्षद्वीप, छोटे छोटे 36 आइलैंड हैं। फिर एक क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम इंडियन कोस्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन देगा। तो मिनी कोय आइलैंड जो है वो इंडिया का रिमोटेस्ट आइलैंड है इंडियन कोस्ट से। उसके अलावा और भी आइलैंड्स है जैसे भटकल है, अरनाला, हेनरी, ये सब पेनिनसुलर आइलैंड ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है विच इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा इंडियन आइलैंड लाई करता है, तो वह है रामेश्वरम, एक तीर्थ स्थान रामेश्वरम, इसको याद रखिएगा। इंडिया श्रीलंका के बीच कौन सा है, तो रामेश्वरम। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अ लार्ज सिटी बिल्ट ऑन एन इंडियन आइलैंड इज, तो वो है मुंबई। मुंबई एक ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड का एक सिटी है जो कि एक बहुत ही बड़ा आइलैंड मेट्रोपोलिस इसको कह सकते हैं। एरिया वाइज पोर्ट ब्लेयर बड़ा है, लेकिन अगर शहरीकरण के रूप में अगर आप देखेंगे तो मुंबई ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कोरी क्रीक लाइज इन, तो ये लाई करता है रन ऑफ कच्छ में। ये जरूर आप याद रखिएगा, कोरी क्रीक रन ऑफ कच्छ में लाई करता है। कोरी क्रीक इज अ मैरी टाइम बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इंडिया और पाकिस्तान का एक समुद्री सीमा रेखा आप कह सकते हैं ये है। सर क्रीक डिस्प्यूट ये बिटवीन 2 कंट्रीज के है, तो वो है इंडिया और पाकिस्तान। तो सर क्रीक डिस्प्यूट जो है वो पूछेगा अगर कि बिटवीन विच 2 कंट्रीज, तो आप इसको याद रखिएगा इंडिया और पाकिस्तान। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है डीयू लाइज नियर, तो ये कहाँ किसके करीब ये स्थित है, तो कोस्ट ऑफ काठियावाड़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि डीयू लाइज नियर, आपको दे देगा ऑप्शन, तो आप कोस्ट ऑफ काठियावाड़ बस याद रखिए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, और अगर पूछेगा भी तो इन क्वेश्चन के बेसिस पे आप उसको आराम से हल कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये क्विक सेशन पसंद आया हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग।